अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वॉचिंग अप फ्रंट विद मोना आलम। बहुत सारी बातें इस वक्त ज़ेरे गौर हैं और कल का एक बहुत सिंटिलेटिंग इंटरव्यू उस्मान डार साहब का, वो भी ज़बान ज़द-ए-आम है। उस अहवाल पर वो जो सॉफ्टवेयर अपडेट जिसको कहा जा रहा है वो कहाँ हुआ, क्यों हुआ। उस्मान डार साहब ने उस इंटरव्यू में कहा कि वो अपनी मर्जी से लापता थे और वो कुछ इंट्रोस्पेक्शन कर रहे थे, या जिसको आसान अल्फाज में, आम फहम अल्फाज में कहें तो अपने गिरबान में झांक कर देख रहे थे। और गिरबान में झांक कर देख कर उनको जो चीज़ें सामने आई वो उन्होंने उस इंटरव्यू में इंकशाफात किए। अब नाजरीन, एक शख्स जो कि ज़ेरे हिरासत हुआ और फिर उसके हवाले से कहा गया बाकायदा तौर पर कि वो अंडर कस्टडी था, वो वापस आया है। उसके इस बयान की लीगली स्पीकिंग क्या अहमियत है ये तो आज हम जानेंगे, क्योंकि लीगल एक्सपर्टीज भी हमारे साथ आज ऑन बोर्ड है। लेकिन सियासी अहमियत बहरहाल बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा खबरें ये आ रही हैं कि इस तरह के और भी कुछ लोग हैं, कुछ अफराद हैं जो कि ऐसे इंकशाफात करने वाले हैं। क्या वो इंकशाफात अपनी मर्जी से कर रहे हैं? क्या ये इंकशाफात उनसे कहकर करवाए जा रहे हैं? ये बहुत एक ज़रूरी सवाल है और आज हम ज़रूर उठाएंगे। उस्मान डार साहब साथ साथ ये भी कहते हुए नजर आए अपने इस इंटरव्यू में कि 9 मई का जो वाक़या था, जो कि हर किसी भी समझदार पाकिस्तानी के लिए कंडेमनेबल है और उसको हर तरह से भी उसकी मजम्मत की गई है, तमाम इतराफ से की गई है। लेट्स नॉट हैव टू वेज अबाउट इट। बट उस्मान डार साहब ने 9 मई के हवाले से कहा कि जो कुछ हो रहा था, क्योंकि पीटीआई के लोग, बहुतों की स्टेटमेंट्स हैं, वीडियो पैगामात हैं, जब वो कह रहे थे कि लोग निकलें और बाकायदा बताया गया था कि मकामात पर पहुँचे। मुराद सईद साहब की भी एक ऑडियो है जिसमें वो मुबैना तौर पर कहते हुए पाए गए हैं कि जो आपको मुकामात बताए गए हैं वहाँ पर पहुँचे। उस्मान डार साहब ने नाजरीन 9 मई अपने इंटरव्यू के हवाले से उन्होंने ये कहा कि 9 मई से ही उनका माइंड जो है वो चेंज हो गया था। लेकिन उन्होंने जो ट्वीटें की हैं, जो ट्वीट्स की हैं 9 मई ऑनवर्ड्स, काफ़ी एक लंबी फहरिस्त है उन ट्वीट्स की। और यहाँ पर जो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे मेरा ये पैगाम पीटीआई के हर वर्कर के लिए है, आज घरों में बैठने का वक्त नहीं है, अपने खुददार, निडर और बहादुर लीडर के दिफा में जो जहाँ है निकल आए। और ये 9 मई की एग्जैक्ट ट्वीट है, निकलो खान की ज़िंदगी बचाओ, ये उन्होंने हैशटैग लगाया है साथ। अगली ट्वीट एक और है, पुलिस ने मेरे घर और सेक्रेटेरिएट पर छापे के दौरान तोड़ फोड़ से जो हशर किया है उस पर कहने को अल्फाज नहीं मिल रहे, ऐसी दरिंदगी और वहशत का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। ये एक और ट्वीट है उनका, तवील ट्वीट है, उस पर उन्होंने अपने जो साथ हुआ है घर और सेक्रेटेरिएट में उसके हवाले से मजम्मत की है। एक बहुत शॉर्ट एंड स्वीट ट्वीट है, शॉर्ट एंड स्वीट वर्डिक्ट की तरह, विच सेज कि जी आखिरी सांस तक सिर्फ इमरान खान। और ये 17 मई 2023 का ट्वीट है। रियासत अपनी पूरी कुव्वत से निहत्ते और बेगुनाह लोगों पर टूट पड़ी है। मेरे घर पर हमले और वालदा से बदतहजीबी के अफसोसनाक वाक़े के बाद मेरे भाई आमिर डार को 3 MPO के तहत 12 रोज़ की कैद के बाद अदालती अहकामात पर नज़रबंदी से रिहा हुए तो दूसरे केस में जेल के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उन्होंने एक और ट्वीट की है, मीडिया पर इमरान खान का नाम लेना बंद है, तहरीक इंसाफ को लोगों को बुलाना बंद है, लेकिन तहरीक इंसाफ के खिलाफ 24 घंटे प्रोपेगेंडा करना, ये तमाम बातें उन्होंने मीडिया के हवाले से की है। ये भी एक तवील ट्वीट है। इसी तरह से एक और ट्वीट उन्होंने की है, साइफर एक हकीकत था और हमेशा रहेगा। यहाँ पर वो साइफर को डिफेंड कर रहे हैं, जिसको झुटलाने के लिए किसी शख्स को अगवा, तशद्दुद और ज़ोर ज़बरदस्ती के लिए से लिए गए एतराफ़ी बयान। मज़े की बात है वो एतराफ़ी बयान के ऊपर इसमें उसके एतराफ़ी बयानात के ऊपर वो अपनी ये तनकीद कर रहे हैं। और फिर एक एमरजेंसी SOS की भी ट्वीट है, ये 19 अगस्त 2023 की है, जहाँ पर वो अपने घर और फैक्ट्री पर हुए जो क्रैकडाउन है उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि वो मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। ये भी एक काफ़ी तवील ट्वीट है। शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी के हवाले से अगस्त 19 की ये ट्वीट है। शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी की असल वजह प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान से लातो ताल्लुकी ना करना और पार्टी के साथ खड़े रहना है। उसके अलावा भी उन्होंने फिर मजीद बात की है जिसमें वो शाह महमूद कुरैशी साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इन तमाम ट्वीट्स के बाद बिल्कुल एक फ्लैशबैक, हम पुरानी ट्वीट्स में जा रहे थे और उसके फ़ौरन कट टू टुडे, जब हम उनके कल के गुज़िश्ता रोज़ के इंटरव्यू की बात कर रहे हैं। इन तमाम अहवाल पर बात करेंगे कि ये इसको सॉफ्टवेयर अपडेट कहा जाए या वाक़तन उस्मान डार साहब को ये तमाम चीज़ें रियलाइज़ 9 मई को हो गई थी, लेकिन उन्होंने इनका खुलकर इजहार नहीं किया और वो वाक़तन इंट्रोस्पेक्शन कर रहे थे और सोच विचार कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने इंटरव्यू देने का फैसला किया। ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है, इंशाल्लाह आज अपने प्रोग्राम में ज़रूर उठाएंगे। और पीटीआई चेयरमैन की सालगिरह भी है आज, और उस्मान डार साहब ने उनको जो गिफ्ट दिया है उनको यकीनन अच्छा नहीं लगेगा। बहरहाल ऐसा सुनने में आया है कि ऐसे गिफ्ट देने के लिए पीटीआई के और भी बहुत सारे जो रहनुमा हैं वो कतार लगाकर खड़े हैं। क्या वाक़तन ऐसा है? इसके ऊपर भी बात रहेगी। और नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए नाजरीन एवरीबडी इज़ गेयर्ड अप। 4 ममालिक का दौरा भी करने वाले हैं नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आने से पहले। तो क्या द स्टेज इज़ ऑल सेट?